हेलो बच्चों, तो आज हम देखते हैं JEE मेन 2024 का क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन है टू वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर ए बी एंड इट्स ऑर्थो सेंटर इज P दिया हुआ है। मतलब कि एक ABC ट्रायंगल है ABC, A का कोऑर्डिनेट दिया है 3,-1 और B का कोऑर्डिनेट दिया है -2,3 और C का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा और P ऑर्थो सेंटर है। मतलब ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो P पॉइंट क्या है इसका? ऑर्थो सेंटर। 1,1 दिया हुआ है और एक एल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द एल्टीट्यूड। ठीक है, तो अब क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू एच प्लस के। एच के क्या है? सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्कल है, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। सेंटर का कोऑर्डिनेट ओ मान लेते हैं, एच कॉमा के, इसका सेंटर दिया। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AC इक्वेशन ऑफ AC निकालने की कोशिश करते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ BC निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं कि AC का इक्वेशन क्या है, कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें पॉइंट दिया हुआ है, इसका स्लोप मिल जाए AC का तो हम निकाल सकते हैं। AC का स्लोप क्या होगा ये देख लेते हैं। तो AC का स्लोप निकालने के लिए BP का स्लोप चाहिए। तो BP क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है और दो जब लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, तो हमें BP का स्लोप निकाल लेते हैं। BP का स्लोप कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। स्लोप ऑफ BP दिस इज 1 - 3 अपॉन 1 - +2 हो जाएगा। 1 - -2 मान +2 -2 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये स्लोप हो जाएगा। तो इसका स्लोप -2/3 है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा AC का? 3/2। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से सिमिलरली हम क्या करेंगे कि स्लोप ऑफ हमें निकालना है, BC का इक्वेशन निकालना है। तो BP का स्लोप चाहिए, BC का स्लोप चाहिए। तो AP का स्लोप पता है, AP का स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ AP कितना है? -1 अपॉन 3 -1। ठीक है, दिस इज -2/2, दिस इज -1 -2/2 -1। तो AP का स्लोप -1 है, तो BC का स्लोप कितना होगा? BC का स्लोप है 1। ठीक है, तो इसका स्लोप मिल गया, AC का भी स्लोप मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ AC और इक्वेशन ऑफ BC दोनों निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AC कितना होगा पॉइंट स्लोप फार्मूला से? तो y - y1, तो y1 कितना है? -1, तो यानी +1 हो जाएगा। इसका स्लोप 3/2 x - x1 ये हो जाएगा। y - y1 = m × x - x1। ठीक है, तो 2y + 2 = 3x - 9 ये हो जाएगा। 3x - 2y = 11 ये हो जाएगा। 3x - 2y = 11। इक्वेशन ऑफ AC मिल गया। इक्वेशन ऑफ हमें चाहिए क्या? इक्वेशन ऑफ BC चाहिए। इक्वेशन ऑफ BC क्या होगा देख लेते हैं, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से। ठीक है, तो y - y1 कितना हो जाएगा? y1 x1 y1 ये है, तो y - 3 = 1 × x - x1, तो ये जगह x + 2, तो x - y = कितना हो जाएगा? -5। ठीक है, x - y = -5। अब हम दोनों का, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो अल्फा बीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको? ये 2x है, x हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा -10 और दोनों को सब 11 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 21 हो जाएगी। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे -2y ये कैंसिल हो जाएगा, ये 11 है, ये -10 है, तो 11 + 10 हो जाएगा। 11 + 10 21 हो जाएगा। x की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 21 आ गई, इसमें डाल देते हैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू 21 - y = -5, तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 26, यानी अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 21 और बीटा की वैल्यू 26 आ गई। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, एच और के निकालना है मुझे। तो एच और के के लिए क्या करेंगे, एच और के के लिए हम
डेफिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि व्हाट इज द सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हो गया बाइसेक्टर एपी का, जो एपी का बाइसेक्टर है, ठीक है ना, वो ये लाइन होगा, और इसका बाइसेक्टर बीपी का जो बाइसेक्टर होगा वो दैट इज द सरकम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज द सरकम सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो हमें अगर, तो सिंपल सी बात है, तो अगर एपी का स्लोप पता है तो हम इसका ये एम पॉइंट मान लेते हैं, एम पॉइंट, और ये एन पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ओएम चाहिए, इक्वेशन ऑफ ओएन चाहिए। तो एपी का स्लोप पता ही है अपने को, एपी का स्लोप कितना था? -1 था, ठीक है। देख ले एपी का स्लोप कितना था? -1 अपन -1 और 3 -1 है ना, यानी कि -2/2 यानी -1 था। तो स्लोप ऑफ इसका ओएम कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ ओएम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह बीपी का स्लोप कितना था? बीपी का स्लोप था माइनस, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बीपी का स्लोप ये 3 - 1 अपन 3 - 1 अपन -2 -1, ठीक है। तो हो जाएगा 2/-3, ठीक है, 2/-3। तो स्लोप ऑफ बीपी कितना था आपको? -2/3 है। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? ओएन का 2/3/2 हो जाएगा, स्लोप ऑफ 3/2 होगा, ठीक है ना। तो अब पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अच्छा, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एपी, ये क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि ये एम पॉइंट मिड पॉइंट होगा एपी का। तो एम कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 2, और ये हो जाएगा 0, 2,0 हो जाएगा। और एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एन पॉइंट का 3 + 1 - 2/2 मतलब -1/2, और हो जाएगा 2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ हमें चाहिए क्या? इक्वेशन ऑफ ओएम चाहिए पॉइंट स्लोप फॉर्म से। y - y1 स्लोप कितना है? 1, और x - x1 दिस होगा। तो x - y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ चाहिए क्या? ON चाहिए। तो y - y1 कितना? n पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, y - y1 -½ और 2 है, और स्लोप कितना है? 3/2 x - x1, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 3, ये 2x + 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 2x + 1/4, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपको? 4y - 8 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4y - 8 इक्वल टू 6x + 3 यानी 6x - 4y इक्वल टू -11, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें h और k मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं, x - y इज इक्वल टू 2 और 6x - 4y इज इक्वल टू -11, और हमें y को अगर एलिमिनेट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4x -2x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 + 11 19 हो जाएगा, 19, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -19/2 आ गई, और x की वैल्यू 19/2 आई, तो इसमें इक्वेशन में डाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा? -19/2 - y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -19/2 - 2 यानी कि ये हो जाएगा -4 यानी कि -23/2, ठीक है। y की वैल्यू -20/3/2 आ जाएगा, ठीक है, 23 -20/3 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई, माने h और k की वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना वैल्यू आता है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी? अल्फा की वैल्यू 21 थी, बीटा की वैल्यू 26 थी, और प्लस 2 टाइम्स x की वैल्यू -19/2, और ये कितनी वैल्यू हो गई? -20/2, ये हो गई। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 47, और ये हो जाएगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और हो जाएगा
यानी कि 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। ठीक है।